हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। आज कोई नया व्हीकल नहीं है, बट भाई बहुत ऐसा रेयर सिनेरियो में होता है कि मुझे इतनी पुरानी पुरानी स्कूटर, बाइकें या कोई भी गाड़ी मिलती है, तो मैं इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और हो सकता है थोड़ी बहुत नॉलेज मिसमैच अगर होती है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बजाज चेतक। तो भाई सबसे पहले चाबी कुछ इस तरीके की दिखती है एंड बिल्कुल ओरिजिनल चाबी है। एंड कैन यू बिलीव इस व्हीकल को 25 साल हो चुके हैं। मतलब जो मेरी एज है उससे सिर्फ और सिर्फ 3 साल छोटी है ये। और ये बजाज चेतक है जो कि इंडिया में निकली थी फर्स्ट मॉडल 1972 में और 2006 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। और ये जो व्हीकल है ये 2000 का मॉडल है। 2000 का भी नहीं, आई गेस 1999 का मॉडल है ये। और इसके अंदर में सब कुछ ओरिजिनल है जो बोन स्टॉक कंपनी से आई थी। तो सबसे पहले मैं इसके की स्लॉट में इसका चाबी लगा देता हूँ। तो भाई देख सकते हो चाबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये इग्निशन ऑन कर दिया मैंने। तो इसके अंदर में मॉडर्न टाइम के हिसाब से कोई भी आपको इसमें लाइट वाइट कुछ नहीं जलती है, क्योंकि इसके अंदर में बैटरी का कुछ फीचर ही नहीं होता है। इसके अंदर में डायरेक्टली आप किक से स्टार्ट करोगे और फिर उसके बाद ये व्हीकल चलेगी और जितना भी आपके कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारे के सारे इसके अंदर में काम करना चालू करेंगे। तो भाई ये फ्रंट से अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर में आपको पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। एंड उसके अंदर में कोई भी इस टाइम पे एलईडी वेलईडी आती नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी एलईडी बहुत टाइम के बाद आने लगी है व्हीकल्स के अंदर मैंडेटरी। फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। एंड ये मेरे दोस्त मंगल के पापा की है एंड वो एयरफोर्स के अंदर में काम करते हैं। और ये जो ओडो के अंदर में जितनी भी किलोमीटर चली है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल चली हुई है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, उस टाइम ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब कुछ भी नहीं होता था। सीधा आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा। तो देखो स्पीड आपको दिख रही है 0 to 120, बट ऑल दो ये जाती थी सिर्फ 85 या 90 के आसपास अप्रॉक्स जाती थी। एंड कोई रेड लाइन एयरपिन वगैरह कुछ नहीं होता था। और किलोमीटर ये चल चुकी है 20,882। बरेली का इसका नंबर है, ठीक है। यूपी 25 इसका नंबर है, जो कि पीछे मैं दिखा दूंगा आपको। फ्रंट में ग्रिल इस तरीके का देखने को मिलता है। एंड जब ये व्हीकल डिसकंटिन्यू हुई थी तो उस टाइम तक चेतक टोटल ऑल ओवर इंडिया में 2,80,000 यूनिट बिक चुकी थी। एंड उस टाइम पे ये कितने की आती थी इसका मैं प्राइस पूछ के अंकल से बता दूंगा। बट ये जब डिसकंटिन्यू हुई थी तो आई गेस ये उस टाइम पे 45 या 50,000 के आसपास आया करती थी। और जो 2002 से पहले का मॉडल होता था वो 2 स्ट्रोक इंजन होता था। 2002 के बाद की जो मॉडल थी वो 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में आने लग गई। तो ये वाला जो मॉडल है ये है 2 स्ट्रोक इंजन। अब इसके अंदर में अगर मैं पावर की बात करूँ ना तो ये 149 सीसी का इंजन है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन होता था उस टाइम पे और अभी भी एयर कूल्ड इंजन ही है। एंड ये जो पावर प्रोड्यूस करती है वो करती है 7.5 bhp एट 55,000 rpm और 10.2 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 8,000 rpm। तो भाई देख सकते हो उस टाइम पे पावर फिगर ये बहुत ही ज़्यादा वो करती थी। और हर किसी को पता है स्कूटर डायरेक्टली जो पीछे वाला पहिया होता है वो इंजन से कनेक्टेड होता है। तो इस वजह से जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली होती है एज़ कम्पेयर टू बाइक से। अब ये डिसकंटिन्यू क्यों हुई? क्योंकि वही है, टाइम के हिसाब से चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई और बाइक आ चुकी थी, बाइक लॉन्च हो गई थी। तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया, क्योंकि इसकी डिमांड और जो सेल की सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो इस तरीके का कुछ आपको फ्रंट में ग्रिल देखने को मिलेगा। एंड ये देखो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसके अंदर में A1 एसेसरीज का ये ग्रिल बना हुआ है। तो A1 साइकिल भी बनाती है, बट उस टाइम पे ग्रिल्स आया करते थे उस ब्रांड के। फ्रंट में जो इसका शॉकर है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है, बट इसका जो शॉकर है वो आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा स्प्रिंग कॉइल के सस्पेंशन के साथ में। तो जब ये मैकेनिज्म जब आप गड्ढों में जाओगे तो ये काम करता है, जो कि उस टाइम पे बहुत ही यूनिक होती थी। और इसके अंदर में आगे पीछे दोनों ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। इस पूरे व्हीकल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ टायर को ही चेंज किया गया एक बार। एंड उस टाइम पे टायर कौन से आया करते थे? ये भी टायर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, C8 के टायर आया करते थे। 3.58 ये टायर है, नायलॉन ग्रिप है इसके अंदर में। तो 8 इंच का इसके अंदर में स्टील व्हील देखने को मिलेगा। ट्यूब टायर है, ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे ट्यूबलेस नहीं आया करता था। और पेंट की क्वालिटी देखो यार, मतलब 25 साल पुरानी ये व्हीकल है
और इसकी जो पेंट है वो क्या शाइन मार रही है यार, कितना चमका के रखा हुआ है अंकल ने। और आपको लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, हेलोजन सेटअप है। एंड देख सकते हो एयरफोर्स स्टेशन व्हीकल पास बरेली। तो ये अंकल एयरफोर्स में काम करते हैं, मतलब करते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो वो वही सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर में आपको मिलता था यहाँ पे फ्रंट का ब्रेक लीवर, और ये मिलता था आपको क्लच लीवर, और इसी के अंदर में स्कूटर में गियर लगते हैं। तो 4 गियर के साथ में आती है, जो मैं बताऊंगा कि कैसे गियर लगते थे। एंड जो पीछे का सस्पेंशन था उसके अंदर में आई बिलीव ये सस्पेंशन पीछे भी राइट हैंड साइड पे वन सिंगल साइडेड होता है, तो इसके अंदर भी कॉयल सस्पेंशन है। और इसके अंदर में देख सकते हो मोटर को ठंडा करने के लिए यहाँ पे फैंस चलते थे एक साइड में। तो बट इसका जो मास सेंट्रलाइजेशन है वो इतना अच्छा है कि जब भी आप व्हीकल चलाओगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी जो व्हीकल है वो लेफ्ट हैंड या राइट साइड में किसी जगह ज़्यादा झोल खा रही है। वो पूरा मास सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ पे आपको मिलता है फुट पैक्स और पीछे का रेयर ब्रेक का सिस्टम, ये देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा। यहाँ पे फ्रंट में कैरियर मिलता था, हालांकि कई कई जो कंपनी से आती थी उसके अंदर में ये कैरियर सेटअप नहीं मिलता था, अलग से एज एन एसेसरीज का पार्ट था। और भाई किसी को अगर याद हो तो छोटे बच्चे जब भी पापा लोग स्कूल छोड़ने जाते थे तो ये हैंडल बहुत ज़्यादा काम आता था इसको पकड़ के खड़े होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चले थे तो और भाई बाकी पीछे मम्मी पापा लोग बैठ जाएं। और यहाँ से फ्यूल इसके अंदर में भरा जाता है। तो इसके अंदर में जब फ्यूल भरा जाता है तो इसके अंदर में 2T का एक ऑयल भी मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है। जो बाद में 4 स्ट्रोक इंजन आया था तो उसके अंदर में ये 2T वाला ऑप्शन नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती थी शायद उस टाइम पे। एंड एक आपको स्टेफनी देखने को मिलेगी जो कि पीछे एज एन बैक रेस्ट का भी काम करती थी। तो ये देख लो एक एक्स्ट्रा इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है टायर। कई कई जगहों पे मैंने देखा है कुछ कुछ जो पुराने स्कूटर्स हुआ करते थे उसमें यहाँ पे भी एक स्कूटर अलग से रखने को दिया जाता था। तो वही पीछे भी आपको 8 इंच का ही स्टील व्हील देखने को मिलेगा, वही ट्यूब टायर इसके अंदर में देखने को मिलेंगे सीएट के। सेम सेगमेंट का टायर आता है, आगे हो चाहे पीछे हो। एंड नंबर देख लो UP 25J4949। हालांकि अब जो ये व्हीकल है ये वैलिड नहीं है RTO के हिसाब से, बट ये अभी सिर्फ और सिर्फ रखी हुई है पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर ये लो लगा लो एक शो केस के टाइप पे। बट अभी भी ये चलती है, रनिंग मॉडल में पूरा बिल्कुल एक किक में स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फुट रेस्ट देखने को मिलेगा। और ये मैकेनिज्म भाई क्या तगड़ा है, और एक एक चीज़ ना बहुत ही क्वालिटी वाइज थी उस टाइम पे भी। और ये लगा लो कि इतना पुराना लोहा हो चुका है, आज भी इसके अंदर में रस्ट वगैरह कुछ भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा। बाकी पीछे एक बैकलाइट मिलता है, लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो मुझे आइडिया नहीं है कितना है, बट व्हाट आई बिलीव कि ये आपको 165 mm के आसपास जो मेरा अंदाज़ा है वो मिलता है। बट उस टाइम पे किसी भी ब्रेकर वेकर पे सबको मैनेज कर लेती थी। काफ़ी ज़्यादा रोबस्टिक मॉडल इसको बनाया गया था ताकि ये यूटिलाइज कर सके आदमी किसी भी कंडीशन में। और भाई उस टाइम पे चाहे ऑफ रोड हो चाहे ना हो कुछ भी हो, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 1972 में लॉन्च हुआ था, तो 1999 का मॉडल है। और उस टाइम पे भाई ऑफ रोड ही हुआ करते थे सारे, तो भाई किसी भी जगह पे किसी भी पैच में चली जाती थी। एक्सेलरेशन के लिए आपको ये पॉइंट मिलता था। बटन के नाम पे उस टाइम पे आपको क्या क्या मिलते थे, एक आपको मिलता था हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन, ये लाइट ऑन करने के लिए। ये आपको मिलता था इसके अंदर में हॉर्न दबाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर में उस टाइम पे कोई भी सेल्फ वेल वाला कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसमें बैटरी आती ही नहीं थी। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ मिलता था आपको इंडिकेशन लेफ्ट एंड राइट का। एंड इसी को जब आप इसको क्लच को ऊपर नीचे करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 1, फिर न्यूट्रल, फिर 2, फिर 3 और 4 गियर ऐसे क्लच दबा के ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया। आपको इस हिसाब से इसके अंदर में गियर लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता था। एंड ये उसी टाइम का स्टिकर है, यूज़ करेक्ट मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड 2T ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 स्ट्रोक इंजन है, तो इसके अंदर में आपको 2T ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता था। एंड जो फ्रंट का सीट है उसके अंदर में आपको इंडिविजुअली एक शॉकर मैकेनिज्म देखने को मिलता था, तो जो राइडर होता था उसको और एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल सके। एंड जो पीछे वाली सीट है उसके अंदर में आपको बेसिक सीट देखने को मिलती थी, बट ये भी यार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ करती थी उस टाइम। अब जो इसका टैंक था वो आई बिलीव 5 लीटर या 5 से 7 लीटर के बीच में हुआ करता था। तो ये कुछ इस तरीके का मॉडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलता था आपको किक स्टार्ट, आपको ये मिलता था राइट हैंड साइड पे, तो इसको ऐसे उतर के ही स्टार्ट करना पड़ता था। और जब ये इसके अंदर में ऑयल चढ़ाना होता था तो आप इसको टिल्ट कर दो लेफ्ट एंड राइट में। तो बहुत ही कमाल का तरीका है इसको स्टार्ट करने का। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि कैसे चलती है। बाकी अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको फ्यूल ऑन करने का, रिजर्वॉयर ऑफ और ऑन, तो कार्बोरेटर सिस्टम आया करते थे उस टाइम के अंदर में भी। तो यहाँ पे रिजर्व का ऑप्शन है, ऑफ कर दो तो कोई भी इसको ऑन नहीं कर पाएगा, एंड ऑन करने पे ये फ्यूल आपका ऑन हो जाता था। एंड यहाँ मिलता था आपको चौक का बटन। तो भाई क्या ही रेट्रो फीलिंग आ रही है, मतलब अभी के जो जनरेशन है वो क्या ही समझेंगे स्कूटर का मज़ा। तो भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ है ये। और यहाँ पे आपको हुक लैच मैकेनिज्म मिलता था, जिसके अंदर में आप इजीली कुछ भी अपना सामान या कैरियर वैरियर टांग सकते थे। अब ये थोड़ा सा खुलेगा कैसे आइडिया नहीं है। अच्छा, ये आपको साइड में करना है और फिर उसके बाद आप इसमें कोई भी हुक वगैरह सामान फंसा सकते हो। एंड मैं तो सरप्राइज़ हूँ कि 25 साल बाद भी इसके जो चीज़ें हैं, मैकेनिज़्म है, वो आज भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और क्या ही मिंट कंडीशन में, नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आज तक कोई पेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और शाइन देखो यार पेंट की, कभी कोई रिस्टोरेशन का काम नहीं हुआ। एंड यहाँ पे आपको एक हुक मिलेगा जिसको आप इसको ट्विस्ट करके इसके इंजन कंपोनेंट को खोल सकते हो, और यहाँ से ये सर्विस हो जाया करती थी। तो मानना पड़ेगा भाई, क्या ही कमाल की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उस टाइम पे। और ये हैं सारी चीज़ें ओजी, इनको चलाने वाले को ही भाई राइडर कहा जाता था। अब तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म आ गया, ABS आ गई, चीज़ें आ गई। इसमें थी प्योर स्किल। एक चीज़ बताना भूल गया, उस टाइम पे सिर्फ एक ही मिरर का ऑप्शन आया करता था। तो ये कुछ इस तरीके का मिरर है, और जिसमें हम दिख रहे हैं सुंदर सुंदर। और भाई द वे मैं बताना भूल गया कि मैं हूँ उत्तराखंड में, मंगल के घर पे। तो ये रामनगर है, तो यहीं पे इसके घर पे आया मैं, मंगल के घर पे। और ये इसकी नई बाइक की टेस्टिंग हो जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताना मुझे। तो भाई ये है मंगल, और इसी के पापा की है ये स्कूटर। और इसको स्टार्ट कर एक बार में, देख लो भाई, एक सेल्फ के अंदर स्टार्ट है। रेस देखो भाई, एक सेल्फ के अंदर में स्टार्ट है। और धुएं से मैं समझना कि इंजन में पिस्टन का काम है, क्योंकि ये उस टाइम पे ऐसे ही होती थी। जब इसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑयल वाइट स्मोक आएगा, फिर बाद में एकदम चलते चलते सेट हो जाएगी। और वैसे भी कितने टाइम बाद स्टार्ट हुई है ना, रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होती, क्योंकि RTO से रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। बट लोकल थोड़ा कभी कभार वैसे, ताकि इंजन कभी बंद ना हो, तो उस चक्कर में स्टार्ट रहती है। अब ये मंगल चलाएगा भाई। ओए हॉर्न बज रहा है इसमें। बजते तो है, पापा तो ऐसे भी चालू कर देते थे यार। हैं बैठे बैठे भाई, तेरे को आदत नहीं है, रहने दे, साइड में आके से। पाँव और चिल जाएगा, धक्का मार के ले चलो। पीछे करूँ क्या? भारी है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी क्या क्या मेमोरीज जुड़ी है बजाज चेतक से वो जरूर बता देना। हालांकि अब इसका नया एक मॉडल आ चुका है, इलेक्ट्रिक वर्जन, पर उसमें क्या मजा जो इस रेट्रो वाले में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आंखें नहीं खुल रही क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।